अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करेंगे आपको एक नई वीडियो में। हकीम साहब और शेरियार भाई ने भी हमें काफ़ी दिनों बाद ज्वाइन कर लिया है। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला टेस्ट मैच, पहला दिन का अख्ताम जो मुकम्मल हुआ। 177 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई और अब 77 रन्स पर एक आउट है इंडिया के। क्या कहेंगे, बॉलिंग काफ़ी अच्छी हुई इंडिया की जानिब से और थोड़े बहुत जो है ना गिले शिकवे भी आए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कि पिच काफ़ी ख़राब है और जडेजा के जो है ना टेम्परी के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो इंडियन टीम या जडेजा को बहुत बहुत मुबारक, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक, दिल खुश हुआ। जिस खिलाड़ी को हम देखना चाह रहे थे बहुत दिनों से, हम हमेशा जडेजा को बैठ के यहाँ सपोर्ट करते हैं। जहाँ उसने अच्छा खेला हर वक्त हम उसे देखना चाहते हैं, क्यों, अच्छा ऑलराउंडर है, हर वक्त हम उसकी तारीफ़ करते हैं। तो हम कुछ दिनों से उसे बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन आते ही उसने बेहतरीन और इंडिया को अच्छे फॉर्मेट में आके अच्छा कमबैक करवा गया। क्योंकि अभी इंडिया T20 ODI में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा था कि जहां उसके मुकाबले में कोई नहीं था। ये तीसरा फॉर्मेट रह गया था टेस्ट। यहाँ भी आके पहले सेशन तो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, लेकिन सेकंड और थर्ड सेशन जो गया है इंडिया बहुत बेहतरीन। जहाँ इंडिया पे एक ज़माने से उसकी बॉलिंग पे बात होती थी कि इसकी इतनी ख़ास बॉलिंग नहीं, इतनी वैरायटी नहीं है इनके पास, लेकिन अब आप देखो वो अपने बॉलिंग से टीमों को पकड़ ले। अब बड़ी बड़ी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बैट्समैन वार्नर, जो अभी आपको पता ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेल कर आया, वार्नर कितना मार रहा था साउथ अफ्रीका को, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, कुछ नहीं है उसके लिए। इंडिया में आके फुस हो गया। लबशाइन थे और फिर स्मिथ था, इनके परफॉर्मेंस थी और ये मुसलसल खेल कर आते, अपने होम ग्राउंड में खेल के आते, दूसरी टीमों से अच्छा मुकाबला करके आते। वो आकर इंडिया में बिल्कुल फ्लॉप हो गए। इंडिया ने अपने क्लास शो की, अपने ओल्ड इज़ गोल्ड रविंद्र जडेजा और अश्विन को दोबारा से पेयर, ये बहुत ज़बरदस्त पेयर था, काफ़ी इंडिया के काम आया, इंडिया लॉन्ग टाइम लेकर चला। ये दोबारा से आया, दोबारा से इन दोनों ने शो किया। एक तरफ से जडेजा ने अटैक किया, दूसरे हैंड से ये अश्विन ने बॉलिंग की, तो दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। शुरू स्पेल में आपको उनके फास्ट बॉलर शामी ने और सिराज ने एक विकेट निकाल कर दी। तो कहीं ना कहीं पूरा मिक्सचर बना बॉलरों का आपस में, जिसका ने 177 में, जो ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग लाइन नहीं लग रही थी कि ये इतने कम स्कोर में रुक जाएगी। क्योंकि सुबह जब बैटिंग स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया ने की थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी फर्स्ट सेशन के बाद, मैं ये समझ रहा था 350-400 रन बनेगा। अब इंडिया का ही मुझे पता, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो वैसे ही अभी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया ने पकड़ा, जडेजा ने पकड़ा आउट क्लास तरीके से, बहुत आउट क्लास पकड़ा। ज़बरदस्त बॉलिंग उसने की, अपने आप को उसने शो किया कि मैं कम बैक कर गया हूँ, वर्ल्ड कप एज वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार हूँ और सब तीनों फॉर्मेट के लिए वो रेडी है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा। अब जो ऊंच नीच, जो लाजमी बात है, जो टीम हारती है या नीचे, वो तो इशू उठाती है। बाकी पिच की बात है, दोनों टीम के लिए सेम है। ये तो इशू कोई भी उठाता है बेनतीजा बेकार है, क्योंकि दोनों सेम खेले ना। अब ये तो नहीं कि एक पिच में अगर इंडिया 20 पे बॉलिंग करा रहा है तो अपनी बैटिंग के बराबर वाली पिच पे आ जा रहा है, ये कोई सीन नहीं है। तो ये अब बॉल टैंपरिंग की जहाँ आ रही है बात, तो बॉल टैंपरिंग अगर आपके पास प्रूफ है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ज़रूरत भी होनी चाहिए तो उसे सामने लाए, फिर उसके खिलाफ बातें भी। सिर्फ एक ट्वीट करके या छोटी सी लैंग्वेज में कह के गया टैंपरिंग हो रहा, फिर दबा, फिर ये आप अपने लिए वो कर रहे हो। इंडिया अपने में क्रिकेट ठीक खेल रहा है, फिर हाँ उसने किया है तो फिर उसको सामने लाए, उसकी सज़ा दे, आप अपनी हिम्मत और ज़रूरत दिखाओ। बाकी इंडिया तो बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट में इस वक्त नंबर 1 टीम जा रहा है इंडिया। मेरे नज़दीक में T20 ODI में तो शो कर ही दिया था उसने, लास्ट सीरीज़ जो हम देखते हुए आ रहे थे T20 ODI में। अब ये तीसरा फॉर्मेट रह गया टेस्ट, तो वहाँ पे अब आप देखो उस पर भी आके ये पहले दिन का जो खेल का ख़त्म हुआ है, तो जितने खूबसूरती से उन्होंने दिन का ख़त्म किया है, तो मुझे तो अब यही लग रहा है कि इंडिया इसमें बेहतरीन लीड लेगा और इनिंग डिफेक्ट ना दे दे। मेरे को तो ये लग रहा है कि इंडिया जो ना इनिंग डिफेक्ट दे देगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अब नहीं चलनी। क्योंकि पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को जैसा पकड़ा है तो बहुत मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग में अब उठ सके, और इंडिया अगर 350-400 अगर कर जाता है तो ये इनिंग डिफेक्ट हो जाएगा इनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं इंडियन टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पहले ही दिन शो कर दिया कि हम क्या हैं। और जहाँ तक बात है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, तो सही मायने में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कोई मैच जीत के नहीं जा सकते थे टेस्ट मैच, वो हमने जीतने दिया, क्योंकि हम तो मेहमान नवाज़ हैं।
तो मेरे हिसाब से हम वो मैच जीत सकते थे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कम टू द पॉइंट पे। तो मेन बात ये है कि देखिए आप, अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा जो स्टीव वॉ था, मार्क वॉ था, एलन बॉर्डर था, डेविड बून था, वो था, माइकल स्लेटर था, जस्टिस लैंगर था, ये इस तरीके से बॉलर था। अच्छा, बॉलिंग में मैकडोमेट था। तो मतलब वो टाइम ख़त्म। अब जो है अब जो टीम है ना, तो सही मायनों में मैं कहता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में, और मैं लव यू कहता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम को कि वाकई उन्होंने साबित किया। और सबसे ख़ास कर तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद पेश करता हूँ रविंदर जडेजा को कि वाकई कमबैक किया, और जिस तरीके से उसने अपने क्लास को शो किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के सोच भी आदमी नहीं सकता था कि एक बंदा कमबैक करे। और इस तरह प्रेडिक्शन यही है कि ऑस्ट्रेलिया को इबरतनाक शिकस्त हो गई, इस मैच में भी होगा। और मैं तो कहता हूँ अगर 4 टेस्ट है, 3 टेस्ट है, 4 टेस्ट है, और 4 के 4 टेस्ट में इंडिया मारेगा, फिर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेलेगा, वो खेलेगा इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि 4 के 4 टेस्ट, कोई मुआवजा हो जाए, कोई मिसाल के कोई मसले मसाइल हो जाए, कोई इशू आ जाए, बारिश हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, चरिंद परिंद सब सिस्टम से हो, तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता। कुदरत का निज़ाम की वजह से, हवा पानी आग से, तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। वरना ऑस्ट्रेलिया इतना इबरतनाक शिकस्त खाएगा। और ये जो अभी शहरयार भाई ने कहा था कि इनिंग के डिफेक्ट हारेगा, तो इनिंग से हो सकता है, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी टीम है, कम बैक करेगी। लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो हम देखना चाहते थे, वो ऑस्ट्रेलिया अब नहीं है। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने आए थे, तकरीबन वही लड़के हैं, कुछ चेंज वो होंगे, तकरीबन वही लड़के हैं। तो वो बात लायंस में भी बॉलिंग में वो नहीं था, जो शेन वॉर्न के अंदर जो बॉल बात था ना, जो आज भी आप देखें उनका पुतला बना हुआ है वहाँ पर स्टेडियम के पास लगा हुआ मेलबर्न ग्राउंड में, तो उनका एक बात था, वैरायटी था। इसी तरह मुरलीधरन, तो ये एक नाम अब्दुल कादिर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने कहा कि मतलब एक चीज़ वाकई उन लोग में थी, लेकिन वो ये बात इसमें है नहीं। तो मेरे हिसाब से इंडिया को वो मैं तो प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ कि भाई वाइट वॉश करेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में, और क्लीन स्वीप भी कर सकता है। लेकिन अगर सपोज करे किसी तरीके से अगर इंडिया कोई मैच हारता भी है, तो फिर भी सीरीज़ इंडिया टेस्ट मैच में मारेगा।